Hello students, in this video we will discuss the errors of measurement. एरर काफ़ी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद पहले थियरी क्या है उसका छोटा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एक्चुअली एक समझ लो कि क्या है एरर. क्या है एरर? इज़ वन टाइप ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू, सो देयर इज सम वेरिएशन इन द ट्रू वैल्यू, तो इट इज गिवन बाय द एरर. इन शॉर्ट, मेजरिंग वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज रेडी हैज़ सम वेरिएशन. कुछ ना कुछ तो उसमें वेरिएशन होता ही है. तो कितना होगा और एक्चुअल वैल्यू से कितना है ट्रू वैल्यू से, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई दैट इज़ कॉल्ड द एरर. तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट, बिकॉज देखो फिजिक्स प्रैक्टिकल में हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी रीडिंग, जैसे उसमें प्रैक्टिकल में हम रीडिंग लेते हैं या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है. हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स. वन इज़ सिस्टमेटिक एरर एंड अनदर इज़ रैंडम एरर. सिस्टमेटिक एरर में हमें पता होता है कि कौन सी टाइप की एरर है. रैंडम एरर में हमें पता नहीं होता है. सिस्टमेटिक में जैसे मान लो क्या है, प्रोसीजर का एरर हो सकता है, जैसे आप जिस प्रोसीजर से प्रैक्टिकल कर रहे हो, या जैसे हम बोले कि पर्सनल, जैसे हम लोग जैसे प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारा कुछ उसमें मिस्टेक हो सकता है ऑब्जर्वेशन लेने में, और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है. तो ये सब सिस्टमेटिक एरर है. रैंडम एरर में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि अनप्रेडिक्टेबल, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एरर कौन सी है. तो ऐसे केसेस में हम एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर. देखो, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना बहुत सिंपल है. अब उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई सपोज देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस of any measurement of, ready, so a1 a2 a3 up to n, this n up to n, a1 a2 a3 up to n are the observations. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका तो मीन निकालेंगे. मीन के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे ए बार. बार इसको बोलते हैं BAR, ए बार. तो मीन निकालेंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an डिवाइडेड बाई n. तो सी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an डिवाइडेड बाई n. तो ऑब्वियसली दिस इज द मीन वैल्यू. इसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी, राइट. अब क्या करना है इसमें, तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें से भी हम एरर मीन्स डिफरेंस निकालेंगे. कैसे डिफरेंस निकालेंगे, तो इंडिविजुअल के साथ हम माइनस करके. देखो कैसे, ये मीन वैल्यू जो है इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल दिस एन ऑब्जर्वेशंस. ये देखो सिंपल सा ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब हम उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं. डेल्टा ए वन इट मीन्स वी आर टेकिंग डिफरेंस between the first reading and the mean value. Then we will take second reading and mean value. Then we will take third and mean value. तो देखो फर्स्ट में हमें मॉड्यूलस लेना है, प्लस आंसर लेना है मॉड्यूलस. तो हम ऐसा लिखेंगे ए बार माइनस a1 मीन्स मोड ऑफ ए बार माइनस a1. इसका सब्ट्रैक्शन का जो भी आंसर आएगा इट इज पॉजिटिव. देन डेल्टा a2, it is a bar minus a2. डेल्टा a3, तो it is a bar minus a3. हम ऐसा कहाँ तक जा सकते हैं, तो अप टू n. सो डेल्टा an इज इक्वल टू a बार माइनस an. रेडी. तो ये हो गया
डिफरेंस हमने ऐसे निकाला डिफरेंस, और अब इसका भी मीन निकालते हैं। अगर इसका मीन निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कौन सा है, ये हमें यहाँ से मिला एब्सोल्यूट एरर। रेडी, अब क्या निकाल रहे हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास, अब उसका मीन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, सो दैट इज कॉल्ड द डेल्टा ए बार। अब उसका हम सिंबल क्या यूज करेंगे, डेल्टा ए बार। एंड सेम फॉर्मूला डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस अप टू प्लस डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन। देखो सेम फॉर्मूला है, कौन सा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें यहाँ से मिल गया डेल्टा ए बार। तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या कर रहे हैं, तो कि भाई हमारे पास ट्रू वैल्यू भी है और हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी है। तो अगर हम उसका आंसर लिखे, जैसे हमें कुछ लिखना है, जैसे हमारा फाइनल रिजल्ट लिखना है, तो फाइनल रिजल्ट मे बी, अब ये देखो फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है, तो फाइनल रिजल्ट मे बी ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। मीन्स ये एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं हम इसको, दिस इज ट्रू वैल्यू। प्लस और माइनस वेरिएशन कितना आ सकता है इसमें, तो इतना आ सकता है, बिकॉज हमने जो मेजरमेंट लिया है बाय एक्सपेरिमेंट, हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं फिजिक्स में, और हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, एन ऑब्जर्वेशंस लिए, मान लो कि एन का मतलब है 10 रीडिंग है, 5 रीडिंग है, ऐसा। सो वी आर टेकिंग n number of observations and then we will take the mean. So obviously mean actually gives very near means answer very near to the actual value. Ready? Okay, so final result may be this type, because देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, तो एक तो ट्रू वैल्यू हमने निकाल लिया और उसमें वेरिएशन कितना आ सकता है, तो ये इन शॉर्ट हमको एक फिजिक्स में हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, उसमें से नियर बाय ट्रू वैल्यू जो है मीन्स एक्चुअल वैल्यू से जो नज़दीक है वो कौन सा है, ए बार। अब उसमें भी वेरिएशन कितना हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट, प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। तो दिस इज अबाउट दी मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, थर्ड, बहुत अच्छा सा है और कहीं इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, रिलेटिव एरर। और इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रेडी, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ इतना हाई लेवल का है नहीं थिंकिंग। रिलेटिव एरर, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। रेडी, सो डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर। और नंबर 3 हो गया है, नंबर 4, रेडी, दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर वो भी बहुत सिंपल है। परसेंटेज एरर क्या है वो देख लेते हैं। देखो रिलेटिव एरर जो है ये, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द 100 विद द रिलेटिव एरर वी विल गेट द परसेंटेज एरर। इन शॉर्ट रिलेटिव एरर जो है उसको ही हमें 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सो वी विल गेट द परसेंटेज एरर। सीधा सही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज रिलेटिव एरर डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100, सो दिस इज परसेंटेज एरर। रेडी, तो देखो ये दोनों फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, तो वी विल गेट दी परसेंटेज एरर। ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला है यहाँ पे, दिस इज मेन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज मीन वैल्यू
और ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या नियर टू एक्चुअल वैल्यू ऐसा मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे। सो इतना सा हो गया है, एक हमने यहाँ पे एक पार्ट ख़त्म किया। रेडी, इसका हम एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। यस, सो नाउ वी आर टेकिंग वन न्यूमेरिकल, इट इज़ फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पल 2.7। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आई थिंक ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, उसको समझने के लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। We measure the period of oscillation of a simple pendulum. See, in successive measurements, the readings are 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 second. Calculate the absolute errors, relative error, and percentage error. तो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले थियरी में किया था, वैसे ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दी sum of observation divided by number of observations. See, there are 5 observations, so we will write like something this कि टाइम पीरियड बोला गया है, तो टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T, सो वी विल यूज़ कैपिटल T। वहाँ पे हमने लिखा था a बार। हियर टाइमिंग T1 प्लस T2 प्लस T3 plus T4 plus T5 divided by 5 because there are 5 observations। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया, a बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस AN डिवाइडेड बाय n। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे। देन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल सा एडिशन है, उसको फिर 5 से हमें डिवाइड करना है। रेडी, इसका एडिशन आएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे नियरली इक्वल टू 2.62 सेकेंड। इन शॉर्ट ये हमें a बार मिल गया है, यहाँ पे ये हमें a बार मिल गया। अब हमारा काम क्या है, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये निकालना है। राइट, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डेल्टा T1, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। सो डेल्टा T1 मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, तो मीन वैल्यू से। तो देखो 2.63 एंड दिस इज 2.62, तो सिंपल सा है 0.01 सेकेंड। 2.56 एंड 2.62, तो कितना हो जाएगा 0.06 सेकेंड। देन 2.42 एंड 2.62। रेडी, अब उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.20 सेकेंड, बिकॉज ये 4.2 है और ये 6.2 है इसलिए। रेडी, देन डेल्टा T4 2.71 एंड 2. देखो हमें सब्ट्रैक्शन प्लस में ही लेना है। रेडी, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर अगर माइनस आए या प्लस आए, लेकिन हमें एब्सोल्यूट एरर कौन सा लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.09 सेकेंड एंड दिस इज डेल्टा T5 ये रहा, तो 0.18 सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे 2.80 है, दिस इज 2.62। ओके, और वैसे भी आपको पता होगा ये डिफरेंस हमने मोड में लिखा था, सो इट इज़ पॉजिटिव। रेडी, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई हमें एब्सोल्यूट एरर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब क्या करेंगे हम, इसका भी मीन निकालेंगे। आप लोग जानते हो डेल्टा T बार, ये सब का एडिशन करेंगे हम लोग। रेडी, इसमें भी वही होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। रेडी,
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल सा है, पहले तो ऊपर ऐड कर देना है, डिवाइड बाय 5 करना है। इसका आंसर आएगा नियरली इक्वल टू 0.11 सेकेंड। ये हो गया हमारा डेल्टा टी बार। देखो सिंपल, जो हम थियरी में स्टेप्स हमने लिए थे वही स्टेप्स हम लेके आगे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इसको आगे और ले जाते हैं। दूसरा हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर। तो डेल्टा टी बार डिवाइडेड बाई टी बार। अब डेल्टा टी बार क्या है, 0.11, और टी बार कितना है, ये टी बार है, या टी भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62। चलो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम ये डिवीजन लेंगे तो हमें नियरली इक्वल टू आंसर। अब देखो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये आंसर जो है ये कुछ, देखो ऊपर भी 0.11 है, नीचे ऐसा है कि 0.11 है और नीचे डिवाइड में क्या है 2.62 है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा राउंड ऑफ करके ये 0.1 कर दो और इसको 2.6 कर दो। अब देखो एक जस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, अगर 1/2 हो तो इट्स आंसर इज 0.5। रेडी? ये देखो 1/, आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 0.1 है और नीचे 2.6 है। इन शॉर्ट ये हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करो तो 1/2 और 1/26 ऐसा हुआ। तो 1/2 देखो 0.5 के आसपास था, ये 1/26 है। थोड़ा सा और मैं इसको आपको ले जाता हूँ डेप्थ में। ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन कई बार ऐसे कैलकुलेशन में काम आता है। देखो 1/20 हो तो इट इज़ 0.05, यहाँ पे है 1/26, राउंड ऑफ करके हम उसको देख रहे हैं, तो ये होना चाहिए 0.04 थोड़ा सा, बिकॉज सी हियर डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, 20 से कितना हो गया 26, तो ये 0.04 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर 0.04 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। अब इससे हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर इनटू 100। सो फाइनल आंसर विल बी 4%। ओके, तो परसेंटेज एरर आ गया, रिलेटिव एरर भी है, एब्सोल्यूट एरर इधर है और यहाँ पे ये। ओके, सो इसमें भी देखो आप 5 2 ज़ा 10, तो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो देखो 2.62। थोड़ा सा हमें नियर बाई तो आइडिया आ जाता है, एक थोड़ा सा रेशियो देख के कि भाई आंसर कहाँ पे किसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये तो बहुत सिंपल सा एडिशन है, तो एडिशन हमें यहाँ पे हेल्पफुल होगा, और ये भी थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन है। ऐसा ट्रिक आप लोग धीरे धीरे अपना खुद का भी डेवलप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है समझने के लिए एरर्स को, ठीक है। थैंक यू।